सरकार की नई पहल, आज से खुलेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। इसके तहत 2 घंटे के अंदर घर पर होगी डिलीवरी। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर सत्ता पक्ष टीएमसी और विपक्ष बीजेपी आमने सामने। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा प्रभावित लोगों से की मुलाकात। गंगा में शव प्रवाहित करने का मामला गरमाया। एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी कानपुर, पुलिस के साथ मिलकर करेगी गंगा की निगरानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों में कोविड की स्थिति और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर चर्चा। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम पहुंचे। राज्यपाल ने यहां उन जगहों का दौरा किया जहां विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई। नंदीग्राम पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य कोविड और चुनाव के बाद हुई हिंसा के गंभीर संकट से गुजर रहा है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वो इस पर ध्यान दें। लाखों लोग जूझ रहे हैं। शनिवार को नंदीग्राम से बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। नंदीग्राम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये ऐसा समय है जब हम सो नहीं सकते। हमारे राज्य के लिए यह बड़ी चुनौती है। राज्यपाल ने नंदीग्राम हिंसा पर कहा कि हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं जहां लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। उन्हें हर तरह के अपमान, हत्या, बलात्कार, लूट और जबरन वसूली के अधीन किया जा रहा है। Never heard of such violence after elections. I would appeal to the Honorable Chief Minister. It is high time he takes note of it. Millions of people are suffering. It is time when we cannot sleep over such a great challenge to our state. We are sitting on a volcano where people are forced to leave their houses, their homes. People are being subjected to all kinds of indignities, killings, rapes, loots and extortion tax. पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन कल यानी कि 16 मई से सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने बताया कि जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न सिर्फ चालान किया जा सकेगा, बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चल रहे मुख्यमंत्री के आकस्मिक दौरे के बाद कार्यालय छोड़कर अधिकारियों ने गांवों का रुख करना शुरू कर दिया है। पूरा फोकस जिले में कोरोना संक्रमण से बदहाल हुई स्थिति को संभालने पर है। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आकस्मिक दौरे को लेकर अधिकारियों को लखनऊ से सूचना मिल गई है। बताया गया कि 5 से 7 घंटे पहले सूचना मिलेगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर जिले में आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एक ही दिन गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। जिले में इसे देखते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्राधिकरण पूरी तरह से तैयारी में जुट चुका है।
अधिकारियों की टीम का फोकस गांव में ज्यादा है। पंजाब की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के शुरू होने के साथ ही राज्य जल्द ही अपना 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का पूरा कोटा उठाने की स्थिति में होगा, जो जीवन रक्षक चिकित्सा के अपने स्टॉक को और बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। इस बात का खुलासा करते हुए ऑक्सीजन कंट्रोल रूम के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल तिवारी ने कहा कि विभाग ने टैंकर की ऊंचाई और एजेंसियों की ऑक्सीजन आपूर्ति को ले जाने की कठिनाई को दूर कर लिया है, जो राज्य में घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हम 2 आईएसओ कंटेनर की खरीद और उपयोग करने में सक्षम हैं, जो रेलवे की एचपीएल आवश्यकताओं में फिट होते हैं, और एक एजेंसी में लाने का संबंध है, जिसे हमने मार्कफेड की सेवाओं में शामिल किया। राज्य में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन की खरीद की जा रही है। भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम ने कल आधी रात के ऑपरेशन में केरल के कन्नूर से मछली पकड़ने वाली नाव बधरिया को 3 चालक दल के साथ बचाया है। विक्रम पर सवार सभी कर्मी सुरक्षित हैं और उन्हें सौंपने के लिए कोच्चि ले जाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। रक्षा पीआरओ ने बयान में कहा कि भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम ने कन्नूर से मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव से 3 मछुआरों को बचाया। रक्षा पीआरओ ने आगे कहा कि मछली पकड़ने वाली स्थानीय नौकाएं और एमईडब्ल्यू नौकाएं बचाव के लिए बाहर नहीं जा सकी। जहाज सौंपने के लिए कोच्चि जा रहा है। उधर गंगा में शव प्रवाहित किए जाने की घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिपोर्ट मांगे जाने के बाद प्रदेश सरकार ने गंगा की निगरानी के आदेश दिए हैं। कानपुर कमिश्नरेट और कानपुर आउटर पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में गंगा की निगरानी करेगी। शासन ने कानपुर के लिए एसडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम शनिवार को कानपुर पहुंच जाएगी। इसके साथ एक प्लाटून पीएससी भी तैनात कर दी गई है। ये टीमें बेलहौर से महाराजपुर के ड्योढ़ी घाट तक गंगा में पेट्रोलिंग करेगी। अगर कोई शव मिला तो उसे निकालकर अंतिम संस्कार कराएगी। तो आपको बता दें कि गंगा में अब पहरा रहेगा। पुलिस गंगा की निगरानी करेगी। लगातार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में शवों को प्रवाहित किया जा रहा था। कई शव अभी तक बरामद किए गए हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार काफी सतर्क हो गई है और किसी तरीके से आने वाले समय में कोई शव ना मिले, इसको लेकर सतर्कता दिखाते हुए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अब एसडीआरएफ की टीम के साथ पुलिस की टीमें गंगा की निगरानी करेंगे और कोई भी शव अगर तैरता हुआ पाया गया तो उसे बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। केरल में भारी बारिश की चेतावनी के बीच शुक्रवार को ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने लोगों के लिए राहत शिविर शुरू किए हैं और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। केरल के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मलप्पुरम जिले के पोन्नानी में, वेलिनाकोड और कोझिकोड के कसाबा में समुद्र में तेज लहरें उठने की सूचना मिली। एनडीआरएफ की कमांडेंट रेखा नाम्बियार ने बताया कि एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेजी गई।
अधिकारियों ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण कई जगहों पर लोग राहत शिविरों में जाने से मना कर रहे हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने जानकारी दी कि शिविरों में महामारी के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही व्यवस्था की गई है। मुंबई के आकाश में काले घने बादल छाए हैं। दक्षिण मुंबई और उपनगरों में हल्की बारिश हो रही है। मुंबई के 24 वार्ड में नियंत्रण कक्ष एक्टिव हो चुका है। समुद्री तट पर रहने वाले कोलीवाड़ा के मछुआरों को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वहां से कहीं और ले जाने की व्यवस्था कर ली गई है। मुंबई सहित गोवा में भी हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच एनडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया है। पुणे से एनडीआरएफ की टीम गोवा भेजी जा चुकी है। रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी अलर्ट पर है। तो साइक्लोन तौते के लिए एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं। एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर प्रशासन के आदेश पर कहीं पर भी तैनात की जा सकती हैं। अभी की स्थिति में तौते साइक्लोन मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। लेकिन ये तूफान वेस्टर्न कोस्ट से काफी। दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने अब नया प्लान तैयार किया है। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम दिल्ली में सबसे पहला ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। इस घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि हम होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए घर में ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर से ना बढ़े। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूँ, इनका कोटि कोटि धन्यवाद। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा। अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों में गंगा नदी में कई शव पाए गए। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को ही रुलाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट को शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि गंगा नदी के किनारे 1140 किलोमीटर रेंज में 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। राहुल गांधी का तंज प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान को टारगेट किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा चुनाव 2014 के प्रचार के दौरान वाराणसी में पीएम मोदी ने कहा था, ना तो यहां मैं आया हूं और ना ही मुझे भेजा गया है, दरअसल मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। यहां आकर मैं वैसे ही अनुभूति कर रहा हूं जैसे एक बालक अपनी मां की गोद में करता है। वहीं कोरोना संकट के बीच पिछले कुछ दिनों में गंगा नदी में या उसके किनारे कई शवों को देखा गया है। आशंका है कि नदी में बह रहे शव कोरोना संक्रमितों के हैं। सबसे पहले ऐसा मामला बिहार के बक्सर के जिले में देखा गया, जहां कई लाशें नदी में बहती मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं इसके बाद सीएम योगी ने नदियों में शवों को बहाए जाने पर रोक और गृह विभाग को गश्ती बढ़ाने का निर्देश दे दिया था। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब कम होने लगी है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल दाग रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कविता के अंदाज में सुरजेवाला ने लिखा है कि चारों ओर बिखरी 2000 लाशें, सिसकती जिंदगी, थमी हुई सांसें, गंगा मैया के ना थम रहे आंसू और चीत्कार पर जो कहता था कि उसे गंगा मैया ने बुलाया है, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ ठाके लगा रहा है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने शुक्रवार को कहा कि भारत की कोविड-19 स्थिति चिंतित कर रही है। जहां कई राज्यों में संक्रमण के चिंतित करने वाली संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, अस्पताल में लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें हो रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी का दूसरा साल दुनिया के लिए पहले साल के मुताबिक अधिक घातक साबित होगा। इस पर सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर राजीव मेहता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, महामारी बहुत फैली हुई है, पर एक्चुअल नंबर्स पता कर पाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअल नंबर पता करने के लिए हमें बहुत तरह के रिसोर्सेज चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास उतनी टेस्टिंग किट होनी चाहिए रेगुलर, फिर टेस्टिंग पर्सनल होने चाहिए, फिर लैब की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उतना टेस्ट कर पाए, जो कि आज की डेट में उतना पॉसिबल है ही नहीं। तो इन रिसोर्सेज के रहते हुए हम एक्चुअल नंबर्स कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। फिर उसके ऊपर जिन्होंने टेस्ट कराना है, जैसे फैमिली में एक बीमार हुआ, उसके साथ 4
एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं है, तो ऐसे लोगों को बाहर जाके खुद टेस्ट कराना पड़ेगा। वो एक लॉकडाउन के अंदर जाना पॉसिबिलिटी भी नहीं है और लोग जब तक लक्षण नहीं आते तब तक आगे जाते भी नहीं है। तो एक्चुअल नंबर्स पता करना लॉजिस्टिकली बहुत मुश्किल है इस वक्त। देश में कोरोना लोगों की सांसें छीन रहा है। कोरोना सांसों पर यमराज बनकर बैठा है। देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है और ऑक्सीजन का अकाल इस कदर पड़ा है कि शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए जगह तक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए गए होते तो देश में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। वृक्षों के अंधाधुंध कटान से मानव जीवन बुरी तरह से प्रभावित है और इसे लेकर पंजाब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे पेड़ काटने से सांस लेना दूभर होता जा रहा है। बिगड़े वायुमंडल के चलते सांस संक्रमण जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫ੍ਰੀ ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਆਲਣੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਮੱਚੇ ਪਏ ਨੇ ਦਰਖਤ। ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ हवा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगवाई वाली पंजाब सरकार दी कोरोना फतेह किट अज एकांतवास मरीजों लई साबित हो रही कारगर। इस किट दे विच कोरोना मरीजों लई जरूरी दवाइयां, काढ़े समेत ऑक्सीजन की जांच करने लई पल्स ऑक्सीमीटर ते डिजिटल थर्मोमीटर मौजूद हैं। जेकर तुहानू भी कोरोना है तो तुसी अपने घर विच एकांतवास हो तो हुणे 104 हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करो। कोरोना फतेह किट तुहानू तुहाडे घर तक पहुंचाई जाएगी। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी को लगाई जा रही है, वैक्सीन की कमी को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहमी भ्रम का नुकसान देश को हुआ है और अब जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है हम पूरी दुनिया से ले रहे हैं, हम इसको देंगे अपने लोगों को। किसी को हर दुख दर्द के साथ हमारी सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। हम किसी को परेशान होने नहीं देंगे। लोगों को धीरज रखना चाहिए। जहां से भी वैक्सीन मंगाया जा सकता है, भारत सरकार अपने रुतबे का पूरा फायदा उठा रही। प्रधानमंत्री अपने रसूख का लाभ देश को दे रहे हैं। बात करके स्पुतनिक मंगाई है। स्पुतनिक जो है उसकी प्रोडक्शन भारत में हो, इसकी बात की गई है। और कई भारत की एजेंसियां हैं जो वो फाइजर हो या कई मेडोना हो, वो तो नहीं आ रहे, लेकिन फाइजर ने भी एक यहाँ की कंपनी को दिया है कि वो वैक्सीन बनाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्ष को इस पर राजनीति बंद करनी चाहिए।
बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में वैक्सीनेशन तेज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर देखने को मिल रहा है। उन भ्रम को दूर करने के लिए एक बार फिर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता मेडसिटी अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेंड हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से हम चल रही है हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी। चीजें हैं वो सबसे पहले यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पूरी तरह से निभाएं, वैक्सीन जरूर लगाएं जब भी हमारी बारी आए, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप है, कोमॉर्बिडिटीज वाले या जिनकी उम्र ज्यादा है, मोर देन 45 ईयर्स, उन सबको आके वैक्सीन लगानी चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन रोल आउट करना चाहिए। इंडिया की कैपेसिटी पर डे वैक्सीनेशन की जितनी है उतनी रोज वैक्सीन अभी तक भी नहीं लग रही, तो ये जरूरी है कि जो 45 उम्र से ज्यादा लोग हैं वो जल्दी से जल्दी आके वैक्सीन लगाएं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी आके पूरा अपना वैक्सीन लगा के उसका शेड्यूल पूरा करें। साथ साथ जैसे बताया गया कि अब हमारे यहाँ पे कई वैक्सीन लोकली बनने लगी, गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दे दी है कि बाहर से जो वैक्सीन है वो भी आनी शुरू हो जाएंगी। जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो भी अब। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने फोन टैपिंग को लेकर कहा कि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो फोन टैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने केरल तूफान को लेकर कहा कि केरल का तूफान कोरोना के तूफान से कम है। कोरोना के कारण नदियों में लाशें तैरती हुई देखने को मिल रही हैं। में किसके फोन टैपिंग नहीं हो रहा है बताइए? इस देश में किसके फोन, हमारे भी हो गए, शायद अभी भी होते होंगे। अब ये फोन टैपिंग का जो मामला है वो सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं है या फ्रीडम ऑफ जो हमारा एक्सप्रेशन या हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्र का मामला नहीं रहा है, वो अब राजनीतिक मामला हुआ। जो अपोजिशन में रहते हैं उनके हमेशा फोन टैपिंग होते हैं, हम उनको सीरियसली नहीं लेते। मेरे जैसा आदमी जो है, मुझे लोग तो फोन पे बोलते हैं कि जरा फोन पे सोच समझ कर बात करें, फोन टैप में होने दो फोन।
मेरी बात जो सुननी है सुन लीजिए। तूफान तो आते जाते रहते हैं, तूफान आता है तूफान चला जाता है। तूफान के लड़ने के लिए हमारे पास सामग्री भी है, लेकिन सबसे बड़ा तूफान कोरोना का है। दर दिन सैकड़ों लाशें मैं देख रहा हूँ, कई गंगा में बहते हैं, कई और नदी में, कई अस्पतालों में। ये सबसे बड़ा। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि वैक्सीन की कमी पूरी नहीं हो पा रही। देश सिर्फ राम भरोसे चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लगभग 74 लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद है। कोल्हापुर से 12 टन 4 दिन पहले ही हमारा डाइवर्ट किया गया और मैनेजमेंट कहीं ना हो नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। सरकार को चाहिए कि ऑक्सीजन का ऑडिट करे, ढंग से मैनेजमेंट करे, और इस तरह की क्राइसिस होना, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। केंद्र को चाहिए कि अगर वहाँ छुटपुट आबादी है, छोटी छोटी, और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की दूरी अगर ज़्यादा भी है, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार गोवा तक पहुंचाए, ताकि आने वाले दिनों में घटना। पार्टी ने राम राज का सपना दिखाया, राम राज की बात की, लेकिन पूरे देश को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। इससे कोई भी दोमत नहीं हो सकता। जो व्यवस्थाएं हैं पूरे लोगों को उनके हाल पे छोड़ा गया। न टेस्टिंग हो पा रही है, न अस्पताल लोगों को मिल पा रहे हैं, लोग बिना एडमिट हुए जान गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का ये हाल है कि उन्हें पता ही नहीं कि कोविड हो रहा है। लक्षण सारे कोविड के हैं, टेस्टिंग नहीं। हर गांव में 20-20 मौतें हो रही हैं। तो हमें लगता है राम राज की बात हो रही है, लेकिन पूरा देश राम भरोसे है, ये सच्चाई है। श्री मुक्तसर साहिब के गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब प्रबंधन समिति ने टिकरी बॉर्डर पर संघर्षरत किसानों के लिए राशन का ट्रक भेजा। ट्रक के गुरुद्वारा साहिब से निकलने से पहले प्रार्थना की गई, जिसके बाद ट्रक रवाना हो गया। इस अवसर पर प्रबंधक बलदेव सिंह, मुख्य ग्रंथी बलविंदर सिंह, एसजीपीसी सदस्य नवतेज सिंह कोनी के अलावा गुरुद्वारा साहिब प्रबंधन समिति के सभी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रबंधक बलदेव सिंह ने बताया कि टिकरी बॉर्डर पर 1 माह तक लंगर सेवा चलाई जाएगी। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारत सरकार वालों जो किसान विरोधी बिल पास किए गए हैं, उसके विरुद्ध किसानों वालों लगभग 7-8 महीने तो किसान अंदोलन संघर्ष चल रहा है। उसके संबंध में बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा साहिबाना ਨੂੰ आदेश ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ। डेली एक ट्रक जाएगा या नहीं डेली नहीं, एक जिन्ना उत्थे राशन की लोड़ होंदी है, जिन्नी राशन की लोड़ है एक बारी तो ट्रक इत्थों चलिया, जिन्नी राशन की लोड़ है उन्ना मगर भेजी जाने। 1 महीने वास्ते सेवा जिहड़ी है उत्थे तकरीबन कोई 2000-1500 आदमी के करीब लंगर रोज। जम्मू में कोरोना मरीजों की पहचान करने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की टीम लोगों के घर जा रही है। जम्मू के उपायुक्त का कहना है कि जम्मू में मृत्यु दर चिंता का विषय बनती जा रही है। उसी चक्र को तोड़ने की यह कोशिश है ताकि लोग जल्द ही अस्पताल रिपोर्ट करें। जिसके अंदर जो हमारी कोशिश या मंशा हमारी ये थी कि जम्मू के जो तकरीबन 4 लाख हाउस होल्ड्स हैं, तकरीबन 15-16 लाख जो हमारी आबादी है, उनके घरों तक हमारी बूथ लेवल टीम्स पहुंचे। जम्मू में कुल मिलाकर के 1380 पोलिंग बूथ्स हैं स्प्रेड अक्रॉस 11 कंस्टिट्यूएंसीज। तो हमारी बूथ लेवल टीम्स को जो इलेक्शंस में भी काम करती हैं उनको एक्टिवेट किया गया है, जिसके अंदर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं,
उनके ऊपर सुपरवाइज करते हुए हमारे सुपरवाइजर्स और रेवेन्यू की टीम्स हैं, जिनको हर घर में भेजा जा रहा है। दो जिसके मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला यह है कि उनको एक आईसी एक्टिविटी के जरिए एक पैम्फलेट सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्पलाइंस के नंबर सर्कुलेटेड हैं कि अगर कुछ भी SOS कॉल्स हो, जरूरत हो, फीडबैक हो, उसके ऊपर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सिम्टोमैटिक हो, उनको अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं। दूसरा, उनको थोड़ा सा कोविड केयर सेंटर्स के बारे में और हमारे हॉस्पिटल कैपेसिटीज के बारे में भी बताया जा रहा है कि अगर किसी को किसी भी तरह की टेस्टिंग की जरूरत है तो कैसे वो टेस्ट के लिए अप्रोच कर सकते। हिमाचल सरकार में उद्योग, परिवहन और श्रम रोजगार मंत्री विक्रम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के अपने अनुभवों को साझा करते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसी तरह की लापरवाही से सावधान रहें। अपील करते हुए कहा कि नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में कोविड से निपटने के सभी प्रभावी इंतजाम हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आम जनमानस से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए समय समय के ऊपर सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, हम उसका पालन करें। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े सादे हैं, समझदार हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, वो इन सारी बातों को समझते भी हैं। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि छोटी सी भी लापरवाही के कारण ये जो बीमारी है वो फैल रही है। इसलिए हम लोगों को कड़ाई से इन सब बातों का पालन करना अति आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश का आम नागरिक इन सारी बातों को समझता है और जो समय समय के ऊपर निर्देश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, हम उनको निर्देश ना मानते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन को बचाने के लिए, हम उसको अपने जीवन में अपनाएं और इस महामारी से बचने की। कर्नाटक में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद शिमोगा की APMC सब्जी मंडी में सब्जियां खराब हो रही हैं। एक व्यापारी नरसिम्हाना का ये कहना है कि शिमोगा में जिला प्रशासन के सख्त लॉकडाउन लगाने के बाद APMC में करीब 15 लाख रुपए की सब्जियां सड़ गईं। आपको बता दें, लॉकडाउन के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, मंडियों में सब्जियां खराब होने लगी है। डल झील के पानी पर तैरते खूबसूरत शिकारे, गुलमर्ग की हंसी वादियां और कबूतरों की गुटरगू से गुलजार रहने वाली घाटी, इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। चिनार के वैसा ही खूबसूरत है डल झील भी उतनी ही सुंदर। कबूतर आज भी झुंड में गुटरगू करते सुनाई देते हैं। बजाय इन सब के सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण से प्रदेश का कोई भी जिला अछूता नहीं। इतना ही नहीं, दूसरी लहर गांव में तेजी के साथ लोगों को संक्रमित कर रही है। ग्रामीण इलाके कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना को काबू में करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा नजर आता है। असल में गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है। लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना है। जब जीना है तो फिर लॉकडाउन कैसा? लोगों की माइशत ख़त्म हो रही है, लोग गरीबी से गरीब तर हो रहे हैं, मगर सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो तमाशा देख रही है। सरकार तो बैठे हैं बड़े बड़े अफसर, इनको क्या है, इनको तो तनख्वाह मिलती है लाख लाख 50-50 हज़ार 1.5 लाख, ये तो मज़े कर रहे हैं। गरीब आवाम का ये सोचते नहीं हैं। गरीब कहाँ से कहाँ, मजदूर आदमी, कारीगर, वो कहाँ, दुकानदार कहाँ जाएंगे? लाखों का माल कर्जा है उनके पास, बैंक का है, व्यापारियों का कर्जा है, वो कहाँ जाएंगे? फिर उनकी रोजी रोटी का क्या इन्होंने सोचा है? अभी तक इन्होंने कोई पॉलिसी इख्तियार नहीं की है जिसके लिए लोगों के रोजगार बने, लोगों का चलना फिरना आसान हो जाएगा। यहाँ तो टूरिज्म भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ तो लोग 20 साल 30 साल पीछे चले गए। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं, मगर इसमें तो अब जीना सीखना है। हमें SOPs पर फॉलो करना है, सैनिटाइज, दूरियां बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। लोग ना चलना चाहिए, शॉपकीपर के पास जाना है, अगर किसी को कुछ लेना है तो वो धीरे धीरे एक एक आदमी करके दे देगा सबको माल, जो भी लेना है, जिसको भी लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। ऑफिस जो है, दफ्तर जो है, उनमें आप ये शिफ्ट वाइज कीजिए।
स्कूल बैठे हैं, स्कूलों में इन्होंने सोचा ही नहीं। लोगों का, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। इन्होंने क्या किया उनके लिए? कुछ। मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि अब 1800 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मथुरा जनपद में रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो मेरी जनमानस से अपील है कि हमारे यहाँ सीएमओ ऑफिस के स्टोर में 1800 रुपये प्रति इंजेक्शन देकर रेमडेसिविर प्राप्त की जा सकती है। लेकिन रेमडेसिविर उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो कि किसी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड अस्पताल हैं उसमें भर्ती हों, उन्हीं लोगों को रेमडेसिविर दी जाएगी। और इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण, डॉक्टर का पर्चा, आधार और उनके सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट, इन 4 प्रपत्रों की आवश्यकता है। ये पेपर्स लेके कोई भी 1800 रुपये पेमेंट करके हमारे सीएमओ ऑफिस के स्टोर से रेमडेसिविर प्राप्त कर सकते हैं। और केडी मेडिकल कॉलेज और केएम मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ से रेमडेसिविर मुफ्त में दिए जाते हैं, जो कि हमारी सरकार हमें देती है और वो मेडिकल कॉलेजों के लिए होते हैं। और वहाँ जो भी मरीज भर्ती हैं उनको मुफ्त रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए। और वहीं इस बीच उस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में आप पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप पंजाब से देख रहे हैं। आप सांसद भगवंत मान का राज्य सरकार पर आरोप, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भगवंत मान ने तमाम सवाल उठाते हुए कहा कि 60 से 70% डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स की सुविधा ही नहीं है, वहां पर चिकित्सक तैनात ही नहीं है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। वर्तमान में कोरोना महामारी के जो अभी इस समय टाइम चल रहा है, उस बीच भगवंत मान ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 70% डिस्पेंसरी ऐसी हैं जहां पर डॉक्टर्स की तैनाती नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, आम आदमी पार्टी के निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस आ चुकी है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा मेंबर भगवंत मान की तरफ से जो पंजाब में जो रूरल हेल्थ सिस्टम है उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, क्योंकि लगातार जो केस सब बढ़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पंजाब सरकार की तरफ से भी कल गांव के लोगों को अपील भी की गई थी। उन्होंने फेसबुक लाइव पर बोला था कि गांव का ख्याल रखा जाए और जो ठीकरी पैरा वो लगाया जाए। लेकिन जो हेल्थ सिस्टम की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण के क्षेत्र पे इतनी ज्यादा ठीक नहीं, जिस हिसाब से कोरोना के हालात है तो उसी को लेकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी ठीक है, धन्यवाद जगतार जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANBX कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।